आदाब। दक्षिण भारत की खबरों के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कर्नाटक में 30 जून से एसआईआर मश्क का हो रहा है आगाज। वोटर लिस्ट की जांच करने की आवाम से अपील। ओवैसी ने वोटर एनुमरेशन फॉर्म जमा कराया। सदर मजलिस ने अवाम से भी भरपूर ताउन की अपील। आंध्र प्रदेश में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने बच्चों को पिलाए पोलियो ड्रॉप्स। बेंगलुरु में 6 लेन टनल रोड प्रोजेक्ट का संग बुनियाद। डीके शिव कुमार का बयान, कहा शहर में ट्रैफिक के दबाव में आएगी कमी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने एसआईआर मुहिम के तहत अपना और अपने अहले खाना का वोटर एनुमरेशन फॉर्म पुर किया। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने फॉर्म में खाना पूरी करके उसे मुतल्लिका इंतखाबी हुक्काम के हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो वोटर लिस्ट की नजरसानी के अमल में भरपूर ताउन करें ताकि इंतखाबी फहरिस्तें दुरुस्त और मुकम्मल रहें। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आप तमाम हजरात को एक बात की इत्तला दे रहा हूं कि मेरे घर में आज एसआईआर का एनुमरेशन फॉर्म के सिलसिले में बीएलओ और इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदार आए थे और मेरे घर में मेरा एनुमरेशन फॉर्म मुकम्मल करके मैंने दिया है। हमारी वाइफ का एनुमरेशन फॉर्म हमने मुकम्मल करके दिया है। मेरी तीनों बेटियों का मुझसे उनकी मैपिंग करवा कर दिया गया है और मेरी एक बेटी जो इस साल वोट डालने के अहल है उनके लिए फॉर्म 6 हमने दाखिल किया है और हमारे दामाद का उनका फॉर्म 8 हमने दिया है एड्रेस चेंज के सिलसिले में। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग एनुमरेशन फॉर्म को सही तरीक़े से फिल करिए। ज़रा थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम दरकार लगता है, सब्र से काम लीजिए। और जो हजरात जो नौजवान लड़के लड़कियां जो इस साल वोट डालने के लिए अहल हैं, यानी वो 18 ईयर्स के हो रहे हैं अक्टूबर में, तो उनको फॉर्म 6 दाखिल करना पड़ेगा। अपने एक डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म 6 दाखिल करके उसके एक्नॉलेजमेंट रिसीट हासिल करना है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है मगर उनका एड्रेस चेंज है तो उनको फॉर्म 8 दाखिल करके वो फॉर्म फ़ोटो लगा कर देकर उसका भी आप एक्नॉलेजमेंट आपको देंगे बीएलओ की तरफ से। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर तवज्जो लीजिए, यह अहम काम है। याद रखिए कि एसआईआर के फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आएगा तो खुदा ना खास्ता कल आपकी शहरियत पर भी सवाल निशान उठेगा। तो ये तमाम से मेरी अपील है कि जब बीएलओ आएगा उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ अपने घर में किसी हिस्से में बिठाइए और सब्र के साथ सही तरीके से अपने फॉर्म को फिल करके फ़ोटो लगाकर वापस दीजिए। रियासत कर्नाटक में एसआईआर मश्क का आगाज 30 जून से होने जा रहा है और इस सिलसिले में हुबली धारवाड़ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन शाकिर सिंधी ने मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे अब्दुल रशीद से खुसूसी गुफ्तगू की है। इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट में अपने और अपने अहल खाना के नाम जरूर चेक करें, अपने इलाके के बीएलओ से मुसलसल राबते में रहें और किसी भी किस्म की लापरवाही से गुरेज करें। इन्होंने कहा कि हमारा वोट हमारा आईनी हक है और हक राय दही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शहरी को बेदार, जिम्मेदार और बाशऊर बनना होगा। डरने की बात है नहीं, इत्मीनान से आप काम कर सकते हैं। हमारे पास पूरे 4 से 5 महीना इसके ऊपर समय है, टाइम है और एक तारीख से आपके घर आएंगे। हर रोज एक बीएलओ, जहां तक अभी गवर्नमेंट का हमने नाम सुना है, गवर्नमेंट से बात की है, तो हर रोज एक बीएलओ 50 घर आएगा। जैसे ही उस 50 घर के फॉर्म पहुंचेंगे तो उस 50 घर के लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। अगर वो खुद भर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, अगर उन्हें भरना नहीं आता है तो आसपास के लोग, किसी भी पढ़े लिखे लोगों को पकड़ के लाए और इत्मीनान से फॉर्म भराए। आप आखिरी दिन तक
ये मत सोचो कि कोई पड़ोसी आके मदद करेगा या कोई जमात से आ जाएगा या सरकार से आएगा या फिर कोई कहीं और ऑर्गेनाइजेशन से आ जाएंगे। ये सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको अपना काम देखना होगा, आपको अपना फॉर्म भरना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्म जब भरेंगे इत्मीनान से भरिए। अगर गलती होती है तो पहले उसको फोटोकॉपी करवा लीजिए ओरिजिनल फॉर्म को, फिर उस फोटोकॉपी में अब भले ही 2-3 बार भर के गलती ना हो ऐसा सबमिट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब तक जितना भी मैपिंग हुआ है, प्रोजेनी मैपिंग हुआ है, खुद का मैपिंग हुआ है, मशीन मैपिंग किया है, ये सारा चीज गवर्नमेंट के हद तक है। उससे हमें और आपको कोई नुकसान नया फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन अगर हम फॉर्म वापस नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तेलंगाना के जिले निजामाबाद से खबर है, आरमूर में उर्दू टीचर पर हमले का मामला सामने आया। इतलात के मुताबिक भारत चंद्रा स्कूल में उर्दू पढ़ाने वाले उस्ताद आमिर के साथ मारपीट की गई। वाक़े के बाद मुस्लिम समाजी और सियासी रहनुमाओं ने सख्त एहतजाज करते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। रहनुमाओं का कहना है कि अगर स्कूल में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी थी तो कार्रवाई का रास्ता इख्तियार किया जाता मुतल्लिका महकमों को, ना कि किसी सियासी पार्टी के लीडर को। इतलात के मुताबिक आमिर खान कल दोपहर से आरमूर टाउन पुलिस स्टेशन में फर्श पर बिठा दिए गए और वो जेर हिरासत थे, फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। और गुंडागर्दी करने वाले बीजेपी के टाउन प्रेसिडेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि कानून से खिलवाड़ किसने किया। तेलंगाना में तशद्दुद का निशाना बनने वाले टीचर के साथ एक मुजरिम जैसा सलूक किया जा रहा है, जबकि उन पर हमला करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता दिखाई दे रहा है। पेरेंट्स से कंप्लेंट करने आए थे आज, तो बोले ऑलरेडी शुरू करे थे 2-3 मैडम पेरेंट्स कंप्लेंट करने से हम बंद करा दिए मैडम को, अब मैडम भेज दिए, बाद में परमिशन लेके शुरू करेंगे बोल के क्या क्लोज करके पेरेंट्स से बात करके भेजे। पीछे से बीजेपी वाले पूरे आके धंधा शुरू हो गए। वो मंदोला बालू कुछ नाम है उसका, वो प्रेसिडेंट है कहते वो बीजेपी का, उन्हें आगे से आना मीटिंग शुरू कर दिया। फिर मैं बाहर चले गया था, जयपुर जाने का था मुझे कैंपेनिंग के लिए, मैडम बोले के जा रहा था हमारे स्कूल टीचरों को जाने वाला था, तो फिर सर बोले नहीं सर आपको बुला रहे बोल के, फिर वापस बुलाए गया से वाला। फिर आके बात कर रहे शुरू कर दिया। वो मंदुला बालू एक है, वो दशरथ बोल के बुढ़ा था वहाँ पे, और नूतला श्रीनिवास रेड्डी कुछ नाम है उसका एक, और हमारा क्या श्रवण कुमार, दो बच्चे थे वहाँ पे। वो जो उर्दू पढ़ा रहे थे खाली मुस्लिम बच्चों को पढ़ा रहे थे वहाँ पे, तेलुगु बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। पढ़ाए सबको पढ़ाए उनको नहीं मालूम था कि अलग से पढ़ाना है बोल। हाँ, उन्होंने आगे 3 दिन और 3-4 दिन और स्कूल को आगे उन्होंने सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के वास्ते कुछ भी परमिशन लेना पड़ता आपको स्कूल में? नहीं, जरूरत नहीं, वो तो हक है ना भाई तेलंगाना का गवर्नमेंट का। वो फिर वो जब आपको पूछे, जब वो कहीं को नहीं बोले, हमारा पीटी शुरू कर हमारा तो बात ही नहीं करने दिया हमारा। बेंगलुरु में हेबल मल्टीलेवल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के तहत 3 लेन ट्विन टनल के तामीर का संग बुनियाद रखा गया और जुड़वा सुरंगों वाले रास्तों की तामीर का आगाज कर दिया गया। और इस मौके पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार, रियासती वज़रा के जे जॉर्ज, कृष्णा बायरीगुड़ा, बायरती सुरेश और दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट शहर बेंगलुरु में ट्रैफिक का दबाव कम करने, सफ़र का वक्त घटाने और लाखों शहरियों को बेहतर सफरी सहूलत फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के मौके पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने सीएम कैंप ऑफिस में बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर रियासत गिर पल्स पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने बच्चों के वालिदैन से अपील की कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बच्चों की बेहतर सेहत पूरे खानदान की मुश्तरका जिम्मेदारी है और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को दोबारा फरोग देने की जरूरत है। इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टरों, नर्सों, आशा वर्कर्स और स्टाफ के दीगर लोगों की खिदमत को भी सराहा है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को फरोग देने पर जोर दिया। तेलंगाना में कौमी पल्स पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। बोराबंडा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी एक प्रोग्राम रखा गया था, जहां रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर और अडलूरी लक्ष्मण कुमार ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि रियासत में इस मुहिम के तहत तकरीबन 42 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है।
పల్స్ పోలియో కార్యక్రమము ప్రతి సంవత్సరం మనము హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నిర్వహిస్తాము. ఈ కార్యక్రమాన్ని 1995లో పెద్ద ఎత్తున యావత్ భారతదేశంలో పోలియో విముక్త దేశంగా ఆ గోల్ సాధించాలనే ఉద్దేశంతో కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టి ఈరోజు 14 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మన ప్రాంతంలో ఎక్కడ కూడా పోలియో కేసులు లేవు. మన దగ్గర 18 సంవత్సరాలు, దేశంలో 14 సంవత్సరాలు, ఎక్కడ కూడా పోలియో కేసులు లేవు. దీనిపైన ప్రజలకు, పేరెంట్స్కు, తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కలిగింది. ప్రతి సంవత్సరము పుట్టిన పాపల నుంచి 5 సంవత్సరాల వరకు ఈ పల్స్ పోలియో డ్రాప్స్, పోలియో చుక్కలు 2 చుక్కలు పిల్లలకు వేయించాలని చెప్పి ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సుమారు 42 లక్షల మంది పిల్లలకు సంబంధించి పల్స్ పోలియో డ్రాప్స్, సుమారు 52 లక్షల వ్యాక్సిన్స్. कर्नाटक के वजीर आला डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में अपनी रिहाइशगाह पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। नेशनल पल्स पोलियो डे के मौके पर इन्होंने बच्चों को वैक्सीन पिलाई। इस मौके पर इन्होंने वालिदैन से अपील की कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को लाजमी तौर पर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। वजीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान पोलियो से पाक मुल्क बन चुका है, ताहम पड़ोसी ममालिक से खतरात के पेश नज़र मुहिम को मुसलसल जारी रखना जरूरी है ताकि हर बच्चे को महफूज रखा जा सके। ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ದೇಶ ಮುಕ್ತ ಪೋಲಿಯೋ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಯೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ. तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय ने चेन्नई के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर नेशनल पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। रियासत भर में जारी इस मुहिम के तहत 5 साल से कम उम्र तकरीबन 52,91,000 बच्चों को 43,000 से ज्यादा मराकज पर पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। इस मौके पर एक नन्हे बच्चे के साथ वजीर आला की खुशगवार गुफ्तगू की वीडियो भी सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गई। तमिलनाडु में नेशनल पल्स पोलियो डे के मौके पर रियासत भर में 43,000 से ज्यादा पोलियो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मदुराई की गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पिटल में वजीर CTR निर्मल कुमार ने मुहिम का इफ्तिताह किया, जबकि वेलीवाकम हलके में वजीर आधव अर्जुना ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए और वजीर सेहत अरुण राज ने कहा कि हर बच्चे तक पोलियो वैक्सीन पहुंचाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று போலியோ சொட்டு மருந்து ஒவ்வொரு இடத்துல தமிழகம் முழுவதும் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு. ஸோ அதை எங்களுடைய முதல்வர் தலைமையில் அனைத்து நிர்வாகிகள், அமைச்சர்கள் உட்பட MLAக்கள் உட்பட அனைவரும் சென்று ஒவ்வொரு இடங்களில் அதை பார்வையிட்டு வந்துடும். எவ்வாறு அந்த எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறாங்க. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் கேம்ப் போட்டிருக்காங்க. பேருந்து நிலையங்கள், எங்கள் பொதுமக்கள் கூட்டுற இடங்கள், டோல்கேட்லேருந்து எல்லா இடங்களிலும் கேம்ப் போடப்பட்டு யாரும் விடுபட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக அனைவருக்கும் இந்த போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்கும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று கண்டிப்பாக நம்மளுடைய எண்ணமும் இந்த போலியோ நோய் யாருக்கும் இனிமேல் வராமல் தடுக்க அனைத்து முயற்சிகள் எடுக்க அனைத்து இடத்துலையும் கேம்ப் போட்டு யாருக்கும் எந்த குழந்தையும் விடுபட்டு விடாது.
तमिलनाडु असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उदयनिधि स्टालिन ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में असेंबली के मेयार में गिरावट आई है और डीएमके लीडर ने इल्जाम लगाया कि असेंबली की कार्रवाई फिल्म की शूटिंग जैसी बन गई है और हुकूमत हर मसले का इल्जाम डीएमके पर डाल रही है, जबकि साबिक डीएमके हुकूमत के फलाही स्कीम्स का क्रेडिट खुद ले रही है। इन्होंने मौजूदा सूरत हाल को रियासत के लिए बड़ा बुहरान करार दिया। முத்தமிழ் டாக்டர் கலைஞருடைய உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே, அத்தனை பேருக்கும் முதல்ல என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தஞ்சை மாவட்டத்துடைய இளைஞர் அமைப்பாளராக சிறப்பாக பணியாற்றிய அண்ணன் ராஜேந்திரனுடைய அன்பு மகன் தம்பி முத்து, சகோதரி பிரியதர்ஷினி இணையருடைய திருமணத்தை உங்களுடைய முன்னிலையில் நடத்தி வைப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். திருவோணம் வடக்கு ஒன்றிய கழகம் சார்பாக வரையறுத்திருக்கக்கூடிய எனக்கு நாளிலிருந்து மிகச் சிறப்பான ஏற்பாடுகளை வரவேற்பை நீ கொடுத்திருக்கிறீங்க. அதற்கு முதல்ல என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்கட்சி வரிசையில அமர்ந்திருக்கு. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய உடன்பிறப்புகள் உங்களுடைய எழுச்சியெல்லாம் பார்க்கும்போது, உங்களுடைய உற்சாகத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது, ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போது எவ்வளவு எழுச்சியாக இருந்தோமோ அதை விட அதிகமாக இப்பொழுது எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது அதை விட இன்னும்। तमिलनाडु के वजीर मैरी विल्सन ने तंजावुर में एक चर्च का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती खजाने में तमाम माली बेजाब्तगियों को जल्द दूर किया जाएगा। इन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत में करप्शन के मामलात पर कार्रवाई के बारे में वजीर आला मुनासिब फैसला करेंगे। சர்ச் அட்டன் பண்ணணும். அந்த கோல்ல சர்ச்சை பார்த்து வரல. அமைச்சர் இருந்தாங்க, அவரையும் சந்திச்சது மகிழ்ச்சி. ஃபாதரையும் மீட் பண்ணேன். ஃபாதர் சில ரிக்வெஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க, செமிட்ரிலாம் விஷயம் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி அமைச்சர் கிட்டே சொல்லியிருந்ததுனால என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். மிகப்பெரிய அளவில் நடத்தப்படும் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படும். வரப்போற நாட்கள்ல அமைச்சர் அவர்கள் ஆனரபிள் சிஎம் அவங்கள்ட்ட ஒரு கோரிக்கை வைப்பாங்க. அது அடிப்படையா சிஎம் will decide. ஓகே வரப்போற நாட்கள்ல பாருங்க, லீக்கேஜஸ் எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஆல்ரெடி அசம்பிளில எல்லாம் சொல்லிட்டோம். லீக்கேஜஸ் எவ்வளவு இருந்துன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். லீக்கேஜஸ் அரெஸ்ட் பண்ணாலே everything will be fine. சார், முந்தைய ஆட்சி காலத்துல நிறைய ஊழல் புகார்கள் வந்திருக்கு, முறைகேடு நடவடிக்கை எடுக்க திட்டமிட்டு CM will decide. CM review பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? Honorable CM will decide everything. Don't worry. तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर किए जाने पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामान मानिक्यम टैगोर ने पार्टी क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पार्टी कारकुनों और हामियों को दोबारा मुतहर्रिक करते हुए साल 2029 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी करना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। I'd like to thank the Honorable Congress President Kharge Sahab, Congress Parliamentary Party Chairperson Mrs. Sonia Gandhi ji, Leader of Opposition Rahul Gandhi ji, for giving me this responsibility as Tamil Nadu Congress President. It's a very historic position for me. I think we are in a historical turn in Tamil Nadu. 59 years, after 59 years, we are into an alliance and a power sharing has been agreed upon. We are having 2 ministers in a government which is led by Mr. Vijay. And we need to strengthen our relationship and we have to expand our party, get the Congress supporters back in action and prepare for parliament election in 2029 where we need to win all the 40 seats. These are all the agenda for Tamil Nadu. As a party which stands against hate, will continue to work against the forces which want to divide Tamil Nadu, and we will stand for Tamil Nadu's interest as President of Congress, Tamil Nadu Congress. I will continue to stand for Tamil Nadu's interest, and Congress Party will continue to fight for our right from the Union government also.
आंध्र प्रदेश के वजीर कानून व अक़लियती बहबूद NMD फारूक हालिया अरसे उम्र की सआदत हासिल कर चुके हैं। उम्रा करने के बाद वो हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां नंदियाल की मुमताज़ शख्सियात ने उनसे मुलाकात करके शालपोशी के साथ उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर वफद ने वज़ीर मौसूफ को उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की। करनूल शरीफ में 29 जून को आस्ताने आलिया हजरत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लाउबाली रहमतुल्लाह अलैह पर महफिल अताए खिलाफत का रूहानी इज्तिमा मुनक़िद होगा। इस तकरीब की सदारत सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैनी बादशाह कादरी अल हैदरी करेंगे, जबकि हजरत सैयद शाह शफी पाशा कादरी अपने दस्ते मुबारक से सैयद मुबारक अल मखजूमी मुल्तानी पाशा कादरी को खिलाफत व इजाज़त से सरफराज करेंगे। तकरीब में मुल्क भर से उलमा, मशाइख, सादात, मुरीदीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्को है। सरजमीन करनूल हज़रत लतीफ़ लाउबाली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिलाफत दी जा रही है। ज़हर सदारत पीर व मुर्शिद अलहाज सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बादशाह कादरी अल हैदरी उर्फ हुसैन पीर कादरी सज्जादा नशीन बारगाह सरकार लाउबाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़हर सदारत में प्रोग्राम किया जा रहा है और बादस्त मुबारक पीर व मुर्शिद अलहाज सैयद शाह शफी पाशा कादरी हैदरी साहब क़िबला बिरादर सज्जादा बारगाह सरकार लाउबाली करनूल शरीफ खिलाफत से नवाज रहे हैं। सैयद मुबारक अल क़ुमुज़ी मुल्तानी पाशा कादरी को खिलाफत अता की जा रही है। तमाम ज़ारीन से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हाजिर रहकर सवाब दारें हासिल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को खिराज अक़ीदत पेश किया। PV नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश पर नायडू ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने भी साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को याद किया। तेलंगाना असेंबली में भी साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव का यौम पैदाइश मनाया गया। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश मोदिराज ने साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को खिराज अक़ीदत पेश किया और उन रहनुमाओं ने नरसिम्हा राव की कौमी खिदमात और मुल्क की तरक्की में उनके तारीखी किरदार को याद किया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।